हेलो दोस्तों, मुस्तफ़ा जलपिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी कनाडा विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वही डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। गाइस, टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना ईजी है, मगर वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं वो बहुत ही ध्यान से करने पड़ते हैं गाइस, क्योंकि एक छोटा सा डॉक्यूमेंट भी आपने नहीं किया तो उसी रीज़न पे आपको रिजेक्शन भी आ सकता है, आपकी फ़ाइल ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कनाडा विजिटर वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में। और गाइज़, मैं आपको साथ में बता दूं कि मैंने आपको SOWP यानी कि स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के भी डॉक्यूमेंट बताए थे, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है मुझे और बहुत सारे व्यूज़ भी आए हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो रेगुलरली मिलती रहे, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर करे वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको जो डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ वो बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट में आपको किस तरह से लेना है, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करना है, वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शायद थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्किप कर दिया और डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो आपकी फ़ाइल ख़राब भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और गाइस, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ उसकी लिस्ट पूरी मैंने बनाई हुई है इधर, जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा वीडियो के एंड में। और जो मैंने डॉक्यूमेंट जिस सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ वो सीक्वेंस में आप कलेक्ट करना, जिससे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, एक भी डॉक्यूमेंट छूटेगा नहीं, मिस नहीं होगा। तो चलिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। गाइस, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी कि जो यहाँ से कनाडा जाने वाला है या कोई अदर फॉरेन कंट्री में जाने वाला है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि मैं अभी कुछ दिनों में मेरी मम्मा को स्पॉन्सर करने वाला हूँ, यानी कि इनवाइट करने वाला हूँ। ठीक है, तो उनका विजिटर वीज़ा में रखने वाला हूँ, तो उसका वीज़ा मैं किस तरह से रख रहा हूँ वो आगे वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा गाइज़। मगर अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, तो मैं मेरी मम्मा को इनवाइट करूँगा, तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में सारे डॉक्यूमेंट मेरी मम्मी के लगेंगे। ठीक है, तो आप समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, तो फर्स्ट है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो उसमें आपको क्या चाहिए, जो इंडिया में या अदर फॉरेन कंट्री में है उसका पासपोर्ट। और गाइस, पासपोर्ट भी ऐसा होना चाहिए जिसमें 6 मंथ से ज़्यादा की वैलिडिटी हो। ऐसा ना हो कि अभी आप अप्लाई कर रहे हो और फरवरी में उसका पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ होना चाहिए। तो ये बात का आप ध्यान रखना, अगर वैलिडिटी नहीं है तो इसको रिन्यू करवा देना। ओके, सेकेंड, आधार कार्ड। थर्ड, पान कार्ड। अब ये जो डॉक्यूमेंट हो गए वो आईडी प्रूफ है। अब मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जो आईडी प्रूफ है वो इंडिया के थे। ठीक है, आप कहीं और दूसरी कंट्री में रह रहे हो तो वहाँ के भी जो आईडी प्रूफ होंगे, ओके, आईडी प्रूफ बोलते हैं हम, या फोटोकॉपी वाले जो भी प्रूफ होंगे आपके, वो उसको सबमिट कर देना। ओके, फिर स्कूल और कॉलेज आईडी कार्ड। अब इसका क्या काम है गाइज, इसका काम उन लोगों को है जो लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मगर उनको आना है कनाडा एज अ विजिटर और टूरिस्ट वीज़ा पे, तो उनका कॉलेज का आईडी या स्कूल का आईडी लगेगा। ओके, और रिसेंट फोटोग्राफ भी ऐसे नहीं, स्पेशल फोटोग्राफ जो वीज़ा के लिए होते हैं, वही फोटोग्राफ, वही साइज़ के फोटोग्राफ आपको यहाँ पे सबमिट करने हैं और अभी के लिए आपको सिर्फ कलेक्ट करने हैं। तो ये थे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में ये कुछ 4-5 डॉक्यूमेंट है, वो आपको कलेक्ट करना है। मैं एक पूरी सीक्वेंस में दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ गाइज आपको, और ऐसे ही आप कलेक्ट करना, तो एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की, जो मैंने आपको बता दी है, इतने ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, सेकेंड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं अब हम, वो है फंड और बैंक डॉक्यूमेंट, यानी कि प्रूफ ऑफ फंड। ठीक है, जो आपने कभी सुना होगा कि प्रूफ ऑफ फंड हमको दिखाना पड़ता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो SOWP में आते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में, तो उनको भी प्रूफ ऑफ फंड दिखाना होता है। जितना प्रूफ ऑफ फंड आप ज़्यादा दिखाओगे उतना आपके चांस ज़्यादा होते हैं कि आपको ये रीज़न से आपको रिजेक्शन ना मिले कि आपके पास फंड कम था। ठीक है, इसीलिए हम हमारा प्रूफ ऑफ फंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखेंगे। ओके, तो उसमें फर्स्ट आपको क्या कलेक्ट करना है, मिनिमम 3 to 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट।
सो गाइज ये तो हो गया बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपको बैंक से एक और सर्टिफिकेट लाना है, वो है बैलेंस सर्टिफिकेट। और गाइज आप जो सर्टिफिकेट लाने वाले हो उस पर आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, एड्रेस, वो सब मेंशन होना चाहिए और नीचे बैंक के साइन और स्टैम्प भी होने चाहिए, अदरवाइज़ ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको वापस से इसको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ी चीज़ जो है वो याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये जो डॉक्यूमेंट दो लाने हैं वो बैंक से लाने हैं। उसके बाद आपका आएगा कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो कितना रखना है। सो गाइस टूरिस्ट वीज़ा है तो आपका बैंक बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि IRCC ऑफिसर को पता होने लगना चाहिए कि आपके पास इतना फंड है और ये ट्रिप करनी है, आपको इंडिया से कनाडा जाना है या कोई अदर फॉरेन कंट्री से कनाडा जाना है, तो टूरिस्ट वीज़ा में जा रहे हो तो खर्चे तो होने वाले हैं। तो आप मान के चलो आपकी टिकट, आपका यहाँ पे रहना, आपका घूमना, खाना पीना और कुछ काफ़ी चीज़ें, तो आपको आपका बैंक बैलेंस ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मानता हूँ वहाँ तक आप 3 to 6 लाख का बैंक अकाउंट दिखाइए। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके वीज़ा के पॉजिटिव साइन के लिए, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखना कि आपके सेविंग अकाउंट में थोड़े पैसे आपको दिखाना है। उसके बाद आपकी फ़िक्स डिपॉजिट अगर है तो दिखा दो, वो अच्छा रहेगा। आपकी RD है, LIC है और कोई पॉलिसी आपने ले रखी है आपके नाम पे तो वो भी दिखाओ, तो IRCC ऑफिसर को पता चलेगा कि हाँ इनके पास काफ़ी कुछ फ़ंड पड़ा हुआ है, ठीक है। म्यूचुअल फ़ंड दिखा दो, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिखा दो अगर है तो आपके पास। और लास्ट में एक CA रिपोर्ट बनाओ गाइज कि हाँ हमारे पास इतना गोल्ड है। गोल्ड इवैल्यूएशन आप करवाना चाहो तो कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा, मगर आपके पास अगर सेविंग अकाउंट में कम पैसे है तो आप ये करना कि आप गोल्ड इवैल्यूएशन, फिर प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन वो सब डाल देना, उसको करवा लेना, जिससे आपका प्रूफ ऑफ फंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपने सिर्फ 2-3 लाख का फंड सेविंग में दिखाया और कुछ भी नहीं दिखाया होगा तो IRCC ऑफिसर समझ लेगा कि आपके पास पैसे है नहीं, आप ये ट्रिप नहीं कर सकोगे। तो मान लो आप कि आपने 3 लाख दिखाए, ठीक है, सेविंग में, तो गाइज यहाँ से कनाडा से जाने आने की टिकट ही 1.5 लाख की होगी, ठीक है। आपका रहना, खाना पीना, घूमना कहाँ गया, तो 1.5 लाख में तो नहीं होगा इतना, तो आपको 6 to 7 लाख आपको इस सेविंग अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। अगर 3 to 4 लाख दिखा रहे हो तो दूसरी कुछ दिखा दो, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिखा दो, म्यूचुअल फंड दिखा दो, SIP दिखा दो, RD दिखा दो, LIC पॉलिसी दिखा दो, फिक्स डिपॉजिट दिखा दो। तो ये सब करने से आपका प्रूफ ऑफ फंड स्ट्रांग हो जाएगा। एक CA रिपोर्ट बनाओ गाइज कि जिसमें दिखाओ कि आपके पास इतनी सारी अमाउंट पड़ी हुई है, गोल्ड इवैल्यूएशन, प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन, ये सब डालो और 50-60 लाख करोड़ का CA रिपोर्ट बनवा दो, तो प्रूफ ऑफ फंड स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और गाइज मैं ये सब इतना डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक भी चीज़ आप मिस ना करो, ठीक है। आपको एक भी डाउट ना रहे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और गाइज इतना डिस्कशन करने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक रखी हुई है, आइए अकाउंट को फॉलो करिए और आपके जो भी डाउट है मुझसे शेयर करिए। मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा, ठीक है दोस्तों। और फिर भी रिप्लाई नहीं मिलता है और दूसरी जगह आपको मुझे कांटेक्ट करना है या कोई और आपकी हेल्प कर दे, ऐसा कुछ ट्राई करना है, हमारा फेसबुक ग्रुप भी है गाइज, आइए जल्दी से ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आपके जो भी डाउट है, जो क्वेश्चन है, वहाँ पोस्ट कर दीजिए, कोई ना कोई तो आपकी हेल्प कर ही देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते आगे और आगे बात करते हैं जॉब, बिजनेस और एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट। सो गाइस इसका मतलब ये है कि आप जॉब कर रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट जॉब से लाने हैं, आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में से कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, और आप बिज़नेस भी नहीं कर रहे हो, जॉब भी नहीं कर रहे हो, आप एक फार्मर हो, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड आप ऑपरेट कर रहे हो, तो वहाँ से कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं आपको। सो गाइस पहले हम बात करते हैं जॉब डॉक्यूमेंट। तो उसमें जॉब 2 तरह की होती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट जॉब और एक होती है परमानेंट जॉब। परमानेंट जॉब यानी कि ये जो गवर्नमेंट जॉब टाइप की होती है वो परमानेंट जॉब होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टाइप की जॉब यानी 11-12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप कंपनी के पास वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो वो रिन्यू होता है, वापस से आप उस पर लगे रहते हो जॉब पे, ठीक है, वैसी कॉन्ट्रैक्ट जॉब होती है। तो आपको क्या करना है, ऐसी जॉब से एक लेटर लाना है जिसमें उन्होंने लिखा हो कि हाँ हमने आपको हायर किया हुआ है, आप हमारे वहाँ जॉब करते हो, इतने महीने से करते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट में हो, बस ऐसा एक लेटर आपके जॉब से लाना है, ठीक है। सेकेंड, सैलरी स्लिप मिनिमम 6 मंथ, यानी कि आपकी जो सैलरी आती है वो आपके बैंक में आती होगी तो उसकी स्लिप आपको लानी है।
यानी कि आप लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप रख देना, ठीक है। तीसरा है मिनिमम 2 ईयर ऑफ ITR लास्ट 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जो आप पे करते हो इनकम टैक्स, उसका रिटर्न सबमिट करना, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ के HR या मैनेजर से आपको एक NOC लिखवाना है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप कनाडा जा रहे हो, ऐसा। तो एक ऐसा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिखवाना है। उसके बाद है गाइज लीव अप्रूवल लेटर, यानी कि गाइज आप कनाडा जा रहे हो, जितने दिन की छुट्टी आपने ली है वो अप्रूव हुई है आपके मैनेजर से या आपके HR से, बस ऐसा एक लेटर लाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके जॉब के डॉक्यूमेंट जो आपकी जॉब से लाने हैं। अगर जॉब नहीं कर रहे हो और बिजनेस है आपके पास, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिजनेस से आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन कहीं करवाया है आपने, यानी कि GST या MSME वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको वहाँ से लेना है। करंट अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ, जो आपकी कंपनी है उसका एक बैंक में अकाउंट होगा तो उसका सर्टिफिकेट लाना है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि वहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस जो शो होता है, ऑडिट होती है ना, तो वो ऑडिट रिपोर्ट आपको लाना है। मिनिमम 2 ईयर ऑफ ITR, तो ITR 4 आप कर देना, ला देना। 2 ईयर की आपको जो आपकी बिजनेस से जो ITR पे करते हो आप, उसका मिनिमम 2 ईयर का आपको ITR सबमिट करना है। मगर ये जो डॉक्यूमेंट बताया मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप जॉब भी नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस भी नहीं कर रहे हो, और आप एक फार्मर हो जिस आपके पास एक लैंड है, उसको आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आप कुछ कर रहे हो, तो उसके क्या डॉक्यूमेंट लाएंगे। देखिए, CA वैल्यूएशन रिपोर्ट, यानी कि आपकी जो लैंड है, जो ज़मीन है, ठीक है, जो आपके पास प्रॉपर्टी है, उसकी आपको CA वैल्यूएशन रिपोर्ट निकलवाना है, ओके। उसके बाद J फॉर्म, एक J फॉर्म करके आता है, उसको भी आपको फिलअप करके रखना है। 2 ईयर ITR, और उसके बाद है रनिंग बैंक स्टेटमेंट, यानी कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट हो वो आपको दिखाना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर वो मांगेंगे तो आपको देना है। तो गाइज़, ये थे जॉब, बिजनेस और एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट। तो अगर आप इसमें से कोई कुछ कर रहे हो तो वो भी आपको सबमिट करना है। सो गाइस, ये तो डॉक्यूमेंट हो गए हमारे एप्लीकेंट के, जो अभी इंडिया में है या अदर फॉरेन कंट्री में है, आउटसाइड ऑफ कनाडा है, ठीक है। अब गाइस, सारे लोग तो घूमने जाने वाले हैं नहीं कनाडा। कुछ लोग ऐसे हो गए जो उनके फैमिली मेम्बर को इंडिया से कनाडा बुलाने वाले होंगे, यानी कि इनवाइट करने वाले होंगे। तो जो इनवाइट कर रहा है उसके क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अब मैं वो बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट आपको चाहिए पासपोर्ट कॉपी, तो दोनों की चाहिए, जो आने वाला है उसकी भी चाहिए, जो बुलाने वाला है उसकी भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चाहिए स्टेटस कार्ड, यानी कि जो बुलाने वाला है, जो इनवाइट कर रहा है, जो कनाडा में है, उसका में अभी कनाडा में क्या स्टेटस है, वर्क परमिट पर है, PR है, सिटीज़न है या स्टूडेंट है, जो भी है वो कार्ड, यानी कि जो भी लेटर उसके पास पड़ा है वो सबमिट करना है, ठीक है। थर्ड डॉक्यूमेंट सैलरी स्लिप, यानी कि वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ की 3 to 4 पे स्टब चाहिए, ओके। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट, कहाँ का, कनाडा का। अब बात कर लो, आपको कोई इनवाइट कर रहा है, तो जो इनवाइट कर रहा है उसका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। जो आने वाला है, जो एप्लीकेंट है, उसका बैंक का कोई भी प्रूफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उसका प्रूफ ऑफ फंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब IRCC ऑफिसर क्या देखेगा कि जो बुला रहा है, जो इनवाइट कर रहा है, उसके पास इनफ फंड है या नहीं है। ये इस जो आने वाला है उसका जो खर्चा है वो बेयर करने के लिए उसके पास इनफ फंड है या नहीं है। उसके पास इनफ फंड नहीं होगा तो भी वीज़ा कैंसिल या रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा हो कि उसके पास कम पैसे है, कम बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जो एप्लीकेंट है उसका भी फंड दिखा देना, तो उससे उसका दोनों का प्रूफ ऑफ फंड स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद है अकोमोडेशन प्रूफ, यानी कि जो इनवाइट कर रहा है वो कहाँ रह रहा है, वो रेंट में रह रहा है तो रेंटल एग्रीमेंट होगा, वो दिखाना है आपको, सबमिट करना है। अगर उसका खुद का हाउस है तो वो भी आपको सबमिट करना है। यूटिलिटी बिल कुछ आ रहा है, वो पे कर रहा है, उसके नाम पे कुछ आ रहा है तो भी आप सबमिट कर सकते हो। अब लास्ट है गाइज रिलेशन ऑफ प्रूफ। अब जो बुला रहा है और जो आ रहा है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसका प्रूफ देना है, यानी कि प्रूफ ऑफ रिलेशन आपको दिखाना है कि ये जो मैं बुला रहा हूँ वो उसका रिलेशन मेरे से है, ऐसा आपको मेंशन करना है, ठीक है। इसका प्रूफ आपको देख लेना, आप रख देना,
ओके गाइस, अब बात करते हैं होम कंट्री टाई डॉक्यूमेंट, यानी कि आप इंडिया वापस जाओगे तो किस रीज़न पे जाओगे। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसे रीजंस होने चाहिए, आपको आईआरसीसी ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि हाँ मैं इस रीज़न से कनाडा से इंडिया वापस जाने वाला हूँ, वरना आईआरसीसी ऑफिसर को ऐसा लगेगा कि ये इंडिया से कनाडा में आएगा और वापस नहीं जाएगा, तो इस रीज़न पे भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। तो ये प्रूफ ऑफ फंड, रिलेशन और ये आपके टाइज, होम कंट्री टाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाना गाइज, वरना आपके रिजेक्शन आना पक्का है। ठीक है, तो अब आपको फैमिली डिटेल्स बताना पड़ेगा। अब मान लो आपकी ज़्यादातर फैमिली कनाडा में है, ठीक है, आप और आपकी मम्मी पापा सिर्फ इंडिया में हो, तो आप कनाडा के फैमिली दिखाओगे, इंडिया के फैमिली दिखाओगे, अब दोनों में से ज़्यादा जहाँ पे होंगे वहाँ पे वापस आप जाने वाले हो, ऐसा आईआरसीसी ऑफिसर मानता है। ठीक, अब आपने बताया कि मेरे कनाडा में बहुत सारे फैमिली है, तो ऑफिसर को ऐसा लगेगा कि ये बंदा कनाडा आएगा और वहीं पे गायब हो जाएगा, वो इंडिया वापस नहीं जाएगा। तो आपको इंडिया में ज़्यादा फैमिली डिटेल्स बतानी है कि इतने इतने मेरे फैमिली है, वो यहाँ पे रहते हैं, ऐसा कुछ बता देना। ठीक है, उसके बाद है बिजनेस डिटेल, कि आपको उनको वो भी बताना पड़ेगा कि मेरा ये बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, तो मैं उसके लिए वापस आने वाला हूँ। क्योंकि जॉब कर रहे हो तो वापस जाने वाले हो, ठीक है, मगर अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप वापस ना भी जाओ, तो मगर आपको बताना पड़ेगा कि मेरे हाथ नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, उसके लिए मुझे वापस इंडिया जाना ही पड़ेगा। ओके, तो आपके फाइल थोड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, ये याद रखना गाइस। उसके बाद आप दिखा दो ये सीए एवेल्यूएशन सर्टिफिकेट कि हाँ मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टी इतनी सारी है, ये मेरा रेंट पे चल रहा है, ये मेरा ये है, मेरी दुकानें हैं, तो ये सब बताओगे तब जाके ऑफिसर को ऐसा लगेगा कि ये बंदे के पास इंडिया में बहुत सारा काम है, ये बेरोजगार नहीं है, ये वापस जाएगा। ठीक है, वरना इसको ऐसा लगेगा कि इंडिया में कुछ काम नहीं करता है, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कनाडा में रह जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारा दिखाना पड़ेगा गाइस। ओके, अब बात करते हैं लास्ट डॉक्यूमेंट गाइस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है मगर ज़रूरी नहीं है, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। वो है एफिडेविट। एक एफिडेविट आपको करवाना है कि हाँ मैं ये हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, ये करता हूँ और मैं कनाडा इस पर्पज़ से जा रहा हूँ, मगर मैं 101% कनाडा से इंडिया वापस आऊँगा, ऐसा एक एफिडेविट बनवा देना है। ज़रूरी नहीं है मगर करवा देना, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हो गए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट बताता हूँ मैं आपको। उसमें फर्स्ट है गाइज एक कवर लेटर बनाना। अब कवर लेटर क्यों बनाना है गाइज, कि कवर लेटर आपको इसलिए बनाना है कि ऑफिसर को बताना है, आपको आपकी स्टोरी दिखानी है। यानी कि टूरिस्ट वीज़ा जा रहे हो तो मैं इंडिया के अहमदाबाद से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अहमदाबाद से स्टार्ट करूँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ घूमूँगा, ये मेरी होटल है, यहाँ पे मैं रहने वाला हूँ, यहाँ पे मैं घूमने वाला हूँ, फिर मैं इस तारीख को यहाँ पे जाऊँगा, ये सब कवर लेटर में कवर होगा। उसके बाद मैं ये फ़्लाइट से वापस आने वाला हूँ। ठीक है, अब फ़्लाइट ट्रक करनी ज़रूरी है उससे पहले तो नहीं, आपको सिर्फ कोई भी रैंडम फ़्लाइट उठा लेनी है कि चलो एयर इंडिया में जाने वाला हूँ, इस तारीख को इस होटल में जाने वाला हूँ। तो होटल बुक करवाना ज़रूरी नहीं है, आपको कोई होटल पता होनी चाहिए कि ओके मैं ये घूमने जाने वाला हूँ तो उस एरिया की ये होटल में मैं रुकूंगा, ऐसा आपको सिर्फ ऑफिसर को बताना है, कुछ भी बुक नहीं करना है, सिर्फ आपको उसको बताना है। ठीक है, उसके बाद है पर्पज़ ऑफ विजिट लेटर। एक ऐसा लेटर बनाओ, जैसे मैंने बताया आपको कवर लेटर ही सेम होता है पर्पज़ लेटर। पर्पज़ लेटर में क्या होता है कि आप किस पर्पज़ से विज़िट करने जा रहे हो, आप कोई इवेंट करने जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, तो कहाँ कहाँ घूमने वाले हो, तो वो आपको उस लेटर में आपको कवर करना है। ठीक है, उसके बाद है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इसलिए बनाना है कि आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके तो नहीं कनाडा जा रहे हो, वो देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट है गाइस ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपके वीज़ा के चांस 90% है गाइस, क्योंकि आईआरसीसी ऑफिसर को ऐसा लगेगा या कोई भी वीज़ा ऑफिसर होगा उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये बंदा बहुत सारे देश में घुमा हुआ है और वो वापस आया है उसके होम कंट्री में। ठीक है, तो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो आप आपके पासपोर्ट में जो भी वीज़ा लगा हुआ है वो उसकी प्रिंट निकाल के इस फोल्डर में रख देना। ओके, तो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
तो उससे ही आपका फाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और लास्ट एक है, उसको बोलते हैं यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव IMM 5476 फॉर्म। यानी कि ये फॉर्म कौन भरेगा गाइज? ये फॉर्म गाइज एप्लीकेंट नहीं भरेगा, ये फॉर्म भरेगा थर्ड पार्टी, यानी कि जो इनवाइट करता है वो भरेगा या अदर कोई भरेगा। ठीक है। और ये फॉर्म किस तरह से भरना है आपको वो मैं अगले वीडियो बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है दोस्तों। सो गाइज ये तो बात हो गई हमारे डॉक्यूमेंट्स की। अब मेन बात ये थी कि अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो एक इनविटेशन लेटर भी रखना पड़ेगा। अब इनविटेशन लेटर किस तरह से लिखना है, उसमें क्या लिखना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपको ये इनविटेशन लेटर बनाना है और किस तरह से आपको ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म फिलअप करना है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि गाइज एक वीडियो में सब कुछ रख दूंगा ना तो कोई देखेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है गाइज़। और उसमें भी मैं ये 2 चीज़ और डालूंगा तो 40-50 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, उससे बेटर है कि मैं ये इनविटेशन लेटर किस तरह से लिखना है, ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, वो अलग से सेपरेट वीडियो दोनों के बना के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे ऐसे ही आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे डॉक्यूमेंट्स विजिटर वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए। ठीक है, और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिल रहा है, क्या करना, किस तरह से लाना, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और मुझसे पर्सनल बात करनी है तो मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक रखी हुई है। मेरे अकाउंट को फॉलो करना और जो भी डाउट है वो आप बता देना, वहाँ पे मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, और हमारा फेसबुक ग्रुप भी है और ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे भी आपके डाउट शेयर कर दीजिए, कोई ना कोई आपकी हेल्प तो कर ही देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।